ये एवरेज टॉपिक का पार्ट 4 है। ठीक है। का पहला सवाल है, एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन, क्या करा है, एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कितना, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रथम 4 दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। यहाँ तक लिखेंगे प्रथम 4 दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा, 4 गुना 58 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, ये 232 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। का औसत तापमान दिया हुआ था इतना। इस सप्ताह के दूसरे दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का तापमान कितना दिया हुआ है, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का तापमान कितना दिया, औसत तापमान 60 डिग्री। तो कुल तापमान इसका कितना हो जाएगा, ये भी 4 दिन, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 260 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आगे कह रहा है, यदि सप्ताह के पहले तथा 5वें दिन के तापमान का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:8। ठीक है। तो मान लिया हो तो 5वें दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। क्या करा है, पहले था 5वें दिन का, तो मान लेते हैं, माना पहले दिन का तापमान 7x और 5वें दिन का तापमान क्या हो जाएगा, 5वें दिन का तापमान 8x मान लिए। ठीक है। तो कह रहा है 5वें दिन का तापमान ज्ञात कीजिए, यानी कि x का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो हमको 5वां दिन का तापमान पता चल जाएगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, कहने का मतलब है कि 5वें दिन का तापमान माइनस 7वें दिन का तापमान बराबर इन दोनों दिन ये पहले 4 दिन और फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन का तापमान, इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं, इसमें इसका डिफरेंट निकाल लेते हैं, तो कितना आता है, 8। ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, 8। इसलिए करा है 5वें दिन का तापमान, 5वें दिन का तापमान करा है 8x है। तो 8 गुना 8, 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ऑप्शन ए पर है। अगला सवाल है, अगला सवाल करा है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 छात्रों का कुल आयु निकाल लेंगे। तो 40 छात्रों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 40 गुना 15। ठीक है। 15 चौके 60, यानी कि 600। ठीक है। 40 छात्रों का कुल 40 छात्रों का कुल आयु, आयु क्या निकला, आयु 600 वर्ष। ठीक है। फिर आगे इसी क्वेश्चन में करा है, 10 नए छात्र द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र की औसत आयु कितनी है। ठीक है। नए छात्र, अब जो है, नया छात्र आया तो अब कितना छात्र हो गया, 10 नया छात्र आया तो अब कितना छात्र हो गया, 50। और औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 0.2 वर्ष। यानी कि अब 50 छात्रों का कुल आयु निकाल लेंगे, कुल आयु ना। तो पहले तो क्या हो जाएगा, 50, पहले औसत था 15 वर्ष, उसमें 0.2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है।
तो कितना हो जाएगा 15.2। इसको 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×2=10, अब 15×5=75, 1 76, 10.10 760। ठीक है, तो कह रहा है नए छात्रों की औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले 10 नए छात्र का कुल आयु ज्ञात करना पड़ेगा। तो 10 नए छात्र का कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु 760 में हम 600 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना निकल गया? 160। अब ये 10 नए छात्र का औसत कर रहा है। औसत बराबर 160 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना निकल गया? 16 वर्ष। ऑप्शन बी पर है। ठीक है, अगला सवाल है 5 छात्रों के गणित में औसत अंक 50 थे। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले 5 छात्रों के कुल अंक कितना हो जाएगा? 50×5 यानी कि कितना? 250। ठीक है, 25 25 250। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के 48 के स्थान पर 84 अंक ले लिए गए। शुद्ध औसत क्या है? क्या करा है? 48 की जगह पर 84 ले लिया गया। तो इतना में हम क्या करेंगे? इतना में 84 को क्या करेंगे? घटा देंगे। काहे कि 48 लेना था लेकिन 84 ले लिया तो इसको घटा दिए। और लेना कितना था? 48, तो 48 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे बटे 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 298, 50 48 98 माइनस 84/5 बराबर कितना हो जाएगा? 8 में 4 गया 4, 9 में 8 गया 1, ये हो गया 2, 214। कितना हो गया? 214/5। इसको जब भाग लगाएंगे तो कितना बार में? 5 चौके 20, 42.8 पर में ये कट जाएगा पूरी। तो ठीक है, तो औसत आयु कितना निकल गया? सॉरी, औसत अंक कितना निकल गया? अब शुद्ध औसत अंक कितना निकल गया? कह रहा था शुद्ध औसत अंक अब कितना निकल गया? 42.8। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करा है गलती से 2 संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 और 12 लेने पर 100 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया। ठीक औसत कितना है? यानी कि कह रहा है कि 23 और 11 के स्थान पर 32 12 ले लिए जिससे 100 संख्याओं का औसत कितना निकल गया? 30। ठीक है, तो शुद्ध यानी कि ठीक औसत कितना है, यानी शुद्ध औसत कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम 100 संख्याओं का गलत औसत निकाल लेते हैं, गलत औसत का योग निकाल लेते हैं। तो 100 संख्याओं का गलत योग औसत नहीं, योग गलत योग बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना कितना? 30 बराबर 3000। ठीक है, अब इन संख्याओं का करा है कि सही योग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ये 3000 में 23 11 के स्थान पे कितना ले लिया गया था? 32 12। ठीक है, 23 11 पे कितना ले लिया गया था? 32 12। तो 23 11 को जोड़ देंगे और 32 12 को इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 23 और 11 कितना हो गया? 23 11 कितना हो गया? इसको जोड़ना है तो 3 1 4 और 2 1 3, 34 को जोड़ देंगे और घटाएंगे कितना? जो गलत लिया गया था 32 और 12, तो 2 2 4 और 3 1 4, 44 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3034 में 44 घट जाएगा। 3034 में 44 घट जाएगा। तो घटने के बाद कितना आ जाएगा? 2990। ये अब
100 लोगों का क्या हो गया, शुद्ध योग्य हो गया। अब सही औसत निकालने के लिए, शुद्ध यानी कि सही, ठीक औसत, ठीक औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2990 में ये 100 लोगों की 100 संख्या है, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जीरो कैंसिल हो गया, 29.9 आंसर 29.9 ऑप्शन डी पे है। अगला सवाल कर रहा है, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 46 केजी है। ठीक है, तो 100 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हो जाएगा, 100 विद्यार्थियों का कुल भार बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना 46 मतलब 4600 केजी। ठीक है, इनमें लड़कों का औसत 50 केजी तथा लड़कियों का औसत 40 केजी है। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या मान लेते हैं बराबर x, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल में x घट जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस x। ठीक है, अब करा है लड़कों का औसत कितना है, 50 है, तो लड़कों का कुल लड़कों के भार का कुल योग, भार ही ना है, हाँ, लड़कों के भार का कुल योग बराबर कितना हो जाएगा, इसका औसत दिया हुआ है 50, तो 50 इंटू एक्स 50x। लड़कियों का भार का कुल योग कितना हो जाएगा, क्योंकि भार का कुल योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इंटू कितना 40, यानी कि 4000 माइनस 40x। ठीक है, और टोटल का भार दिया हुआ इतना, लड़का का भार पता चल गया, लड़की का भार पता चल गया, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब है 50x प्लस 4000 माइनस 40x बराबर टोटल 4600। ठीक है, ये 50 में 40 चला गया 10x, ये 4000 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4600 में 4000 घट गया, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 600। 10x बराबर 600, x बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या माने हैं x, और x का वैल्यू कितना निकलेगा 60, इसलिए लड़कों का संख्या कितना हो गया 60। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय इतना रुपया हो तथा इनके इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% हो, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। यानी कि 16 व्यक्तियों का कुल मासिक आय दिया हुआ है इतना, कुल मासिक आय इतना दिया हुआ है, और कह रहा है इनमें से एक व्यक्ति का जो आय है इनके औसत का 120% है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको 80,800 में 16 से डिवाइड कर देना है, और उस व्यक्ति की आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120% है, तो 120/100। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 तिया 12, ये हो गया 4 चौक 16, इससे कटेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा क्या, 202 गुना 30, कितना बचा 200, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 0 3 दूना 6, 60 60। ऑप्शन उस व्यक्ति की मासिक आय कितना होगा, कितना होगा 6060 रुपया आंसर। ठीक है, अगला सवाल करा है, एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली, पहली 4 पारियों में उसने कितना 20.8 औसत रन बनाए। ठीक है, पहली पारी का उसका औसत कितना दिया हुआ है, 20.8, पहली 4 पारियों का औसत इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली 4 पारियों का
पारियों का कुल रन निकाल लेंगे पहले। कुल रन बराबर क्या हो जाएगा, 20.8 गुना 4। ठीक है, 8 चौके 32 और 4 दूना 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 83.2। ठीक है, फिर कह रहा है अगली 6 पारियों में उसने 33 औसत रन बनाए। 33, ठीक है, 6 पारी में। तो 6 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा, 33 गुना 6, 6×3 = 18, 6×3 = 19, 198 रन, 198 रन बनाए। ठीक है, 198। फिर कह रहा है बनाए अगली 7 पारियों में 17.5 के औसत से रन बनाया। ठीक है, अगली 7 पारियों में, तो 7 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा, कुल रन बराबर 7 गुना 17.5। इसको जब गुना करेंगे तो हो जाता है 122.5। अब फिर कराया 3 पारियों में उसने कोई रन नहीं बनाए, तो 3 पारियों का कुल रन कितना हो गया, 3 गुना 0 बराबर 0। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका कुल औसत कितना हुआ, 20 पारियों का कुल औसत। तो औसत रन बराबर क्या हो जाएगा, औसत रन बराबर पहले 4 पारी में 83.2 प्लस, फिर 6 पारी में 198, फिर 7 पारी में 122.5, अब 3 पारी में, लास्ट 3 पारी में 0/20। टोटल कितना मैच है, 20 पारी है। इन सब को अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 403.7। ठीक है, और इसको किससे भाग दे देंगे, 20 से भाग दे देंगे, बराबर कितना हो जाता है 20.185। 20.185। ठीक है, तो 20.185 को हम लिख सकते हैं 20.19। 20.19 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको इतना लगभग इसको क्या कर सकते हैं, 20.19 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है एक पाठशाला में एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उनमें जिनमें क्रमशः कितना 38, 42 तथा 40 छात्र हैं। इन 3 अनुभागों में छात्रों का औसत आयु क्रमशः इतना 15.3 वर्ष, 16.3 वर्ष तथा 15.9 वर्ष है। पूरी कक्षा का औसत आयु ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा का औसत आयु, तो कुछ नहीं, पूरी कक्षा का औसत आयु ज्ञात करना। तो हमको सबसे पहले देखते हैं कितना टोटल छात्र कितना है। कुल छात्र कितना है, 38, 42 और 40 तीनों सेशन में। तो कुल छात्र कितना हो गया, कुल छात्र कितना हो गया 120। अब सब सेशन में पहला जो है इसमें सेक्शन में कितना पहला सेक्शन का औसत है 15.3 वर्ष। तो पहला सेक्शन का यानी कि पहला अनुभाग का कुल आयु का योग कितना हो जाएगा 38 गुना 15.3। दूसरा का 42.16.5। तीसरा का 40 गुना 15.9। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के 120 से भाग दे देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा 38 गुना 15.3 को गुना करेंगे तो कितना निकल जाता है 581.4 प्लस 42 गुना 16.5 करेंगे तो ये कितना निकल जाता है 693। और उसके बाद 40 गुना 15.9 करेंगे तो ये निकल आता है 636। ठीक है, 636। ठीक है, अब इसको किससे 120 से भाग देना है।
तो इन सभी को जब जब हम जोड़ते हैं तो 1910.4 निकलता है। इसको जब 120 से भाग देंगे तो 15.92 निकलेगा। कितना निकलेगा? 15.92। तो 15.92 वर्ष ऑप्शन बी पर है। पूरे कक्षा का कितना होगा? पूरे कक्षा का औसत 15.92।